नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों का चक्कर काट रहे युवा। ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का गुरुचरण सिंह होरा ने किया शुभारंभ। और कोरोना संक्रमण के घटने के साथ ही कोरोना जांच केंद्र हुए खाली। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का वैक्सीनेशन वैक्सीन की कमी की वजह से बंद हो चुका है, जिससे उन्हें पहला और दूसरा डोज चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने का जोर दिया गया। लोग जागरूक भी हुए। युवाओं की बारी आई तो युवाओं ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को वैक्सीनेशन के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में 18 से 44 वर्ष के युवा स्वयं वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 वर्ष आयु वाले का वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। वहीं फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के नगर निगम में शुरू किए गए वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हैं। ऐसे में राज्य शासन द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किए जाने के बाद भी प्रथम पंक्ति में काम करने वालों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है, अब उन्हें दूसरे डोज के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, यह भी नहीं बताया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन सेंटर में ताले लगे हुए हैं। वैक्सीन को लेकर अव्यवस्था का आलम है। सेंटरों के बाहर युवाओं को जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है और न ही कोई नोटिस चस्पा किया गया है। ऐसे में युवा रोज वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर काट रहे हैं और मायूस होकर लौट रहे हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ स्त्री ऑनलाइन शतरंज स्पर्धा का वर्चुअल शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा ने किया। इस प्रतियोगिता में 16 जिले से विभिन्न आयु वर्ग से 202 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया गया। इस प्रतियोगिता के लिए 16 जिलों से 202 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्तमान में शतरंज एडहॉक कमेटी ऊर्जावान लोगों के हाथों में है। उन्होंने शतरंज खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ट्रॉफी के तर्ज पर पुनः बड़ा आयोजन करेंगे। एवरीबॉडी, छत्तीसगढ़ चैंपियनशिप 2021 के उद्घाटन अवसर पर सम्मानी भारत सिंह जी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, विनोद राठी जी, राघवेंद्र जी, प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ चेस एसोसिएशन, मेरे छोटे भाई रवि चंद्रशेखर जी, आज बहुत खुशी का दिन है। बहुत सालों बाद भरत सिंह के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ राज्य को एक नई दिशा शतरंज के लिए प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि इस पूरी टीम को उन्होंने जागृत किया, रिकॉग्नाइज किया और उसका परिणाम देखिए। बहुत शॉर्ट टाइम में एक ऑनलाइन टूर्नामेंट, ये बच्चों ने, जो हमारे युवा बच्चे हैं जो शतरंज के प्रति समर्पित है, एक सिपाही की तरह समर्पित है, इन्होंने आज इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी से भी चर्चा हुई और हमारे अनिल टुटेजा जी, जो कि शतरंज के बहुत ही महीन खिलाड़ी हैं, उनको भी मैंने कल टेलीफोनिक बताया था, तो उन्होंने भी इसके लिए बहुत ही खुशी जाहिर की थी और कहा था कि बिल्कुल प्रदेश में ये पुनः स्टार्ट हो रहा, पुनः चालू हो रहा है और एक बहुत अच्छा आयोजन आगे भी भविष्य में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और मुझे याद है 2002 में जब मैं चाइना जा रहा था तो मेरा ऑफलोड हो गया था पासपोर्ट, मैं और टुटेजा जी जा रहे थे, तो भारत सिंह जी ने बहुत शक्ति लगाकर, बहुत ताकत लगाकर मुझे वहां भेजा था। वो दिन मैं भूलता नहीं, बहुत 2002 की बात है। और शतरंज से तो मेरा बचपन से नाता रहा है और आज मैं ओलंपिक संघ का सेक्रेटरी हूँ और बहुत सारे खेल संघों से जुड़ा हुआ हूँ। पर दिल से यदि पूछा जाए तो शतरंज मेरी बहुत ही खुद की एक गेम है और इसको प्रमोट करने के लिए जो भी हम लोगों को बनेगा हम करेंगे। मैं पुनः भारत सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ, विनोद राठी जी को बहुत बधाई देता हूँ
और ये राघवेंद्र जो अभी आपने जो अध्यक्ष चुना है, ये बहुत ही एक्टिव और एनर्जिक प्रेसिडेंट है और हमारे परिवार का एक सदस्य है और बचपन से इसका मेरे घर में आना जाना उनका सानिध्य रहा है। ये तीनों भाई राघवेंद्र और आपके कपिल और तीसरे भाई जो है गिरिराज, ये तीनों मेरे फैमिली के बहुत अभिन्न अंग है और मैं भारत सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ऊर्जावान युवक को आपने चुना है और निस्संदेह ये लोग शहर में एक जानी मानी हस्ती है और ये बहुत अच्छा काम करेंगे शतरंज के लिए और हम लोग को जो सहयोग होगा हम इनको करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। इंडिया चेस फेडरेशन के सचिव भारत सिंह चौहान ने कहा कि एडहॉक कमेटी ने अल्प समय में इतना अच्छा आयोजन कर चुनौतीपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए पूरी टीम को बधाई। वहीं छत्तीसगढ़ शतरंज एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सिंघानिया ने कहा कि बड़े खिलाड़ियों के नेतृत्व में शतरंज नए आयाम छुएगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, महासमुंद, रायगढ़, कोरबा, बस्तर, बालोद, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, धमतरी, कवर्धा, बेमेतरा से शामिल होने वाले प्रतिभागियों को 5 आयु वर्गों में बांटा गया है, जिसमें अंडर 10, 12, 14, अंडर 16 और अंडर 18 इयर्स के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। रायपुर से बृजनारायण साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश कांग्रेस महासचिव जितेंद्र मुदलियार की अगुवाई में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद अखबार हाकरों को सूखा राशन का वितरण किया। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कोको पाड़ी के निर्देशन और प्रदेश कांग्रेस महासचिव जितेंद्र मुदलियार की अगुवाई में जिला युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद अखबार हाकरों को सूखा राशन वितरित किया है, जिससे अखबार हाकर परिवार को इस आपदा की घड़ी में राहत मिली है। कोरोना काल में अखबार हाकर कोरोना से संबंधित सही जानकारी रोज अखबार के माध्यम से घरों घर पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर अखबार हाकर गरीब परिवार से हैं। लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद होने से अखबार की प्रतियों में कमी आई है, जिससे हाकरों के आय में काफ़ी कमी आई है, जिसे देखते हुए जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सूखा राशन वितरित किया है। राशन वितरित करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि कोरोना की चुनौती से परे अखबार हाकर ही सच्ची खबरों से भरे अखबार की प्रतियां हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। पाठकों को इस संकट के दौर में देश दुनिया की खबरें मिलती रही है। इस आपदा के दौर में हाकरों को उनकी ज़रूरत के आधार पर राशन किट का वितरण किया गया है। राजनांदगांव युवक कांग्रेस विधानसभा के द्वारा हमारे हाकर साथियों को राशन वितरण किया गया है, जिसमें युवक कांग्रेस के द्वारा ज़रूरत की जो सामग्री है उसका वितरण किया जा रहा है। मैं युवक कांग्रेस की टीम को बधाई देता हूं और निरंतर इसी तरह हमेशा जिस तरह से पिछले 1.5-2 माह से लोगों की मदद कर रहे हैं, इसी तरह आने वाले समय में लोगों की मदद करते रहें। सूखा राशन वितरण के दौरान युवक कांग्रेस अध्यक्ष चेतन भानुशाली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कोरोना जांच केंद्र हुए खाली। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, बुढ़ाकू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान अधिक संख्या में कोरोना की जांच हुई। हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीज भी सामने आए। वहीं अब जांच केंद्र खाली हो गए हैं। अब चंद लोग ही जांच केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की दर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और कोरोना जांच भी। राजनांदगांव जिले के सभी कोरोना जांच केंद्रों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण होने पर लोगों ने स्वयं पहुंचकर अपनी जांच कराई। राजनांदगांव शहर के विभिन्न कोरोना जांच केंद्रों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपना कोरोना जांच कराने पहुंच रहे थे, लेकिन संक्रमण दर कम होने के साथ ही अब जांच कराने पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। अब शहर के अधिकांश कोरोना जाँच केंद्र खाली पड़े हैं। दिन भर में महज 8 से 10 लोग ही जाँच कराने पहुँच रहे हैं। जिले भर में अब तक 5,68,398 से अधिक लोगों ने अपनी कोरोना जांच करवाई है, जिसमें से 56,806 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजनांदगांव शहर की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना के 8-10 मरीज ही मिल रहे हैं। गुरुवार को तो शहर से महज 1 मरीज की ही पहचान हुई थी। शहर में संक्रमण दर तेज़ी से बढ़ने के साथ अब तेज़ी से घट भी चुका है। यही कारण है कि शहर के अधिकांश कोरोना जांच केंद्र खाली नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की मानी जाए तो प्रतिदिन अभी भी 2,500 से 3,000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही एक बार फिर लोग लापरवाह हो रहे हैं। कई लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, तो वहीं बिना मास्क लगाए दुकानदारी भी चालू है। कोरोना की पहली लहर के बाद भी संक्रमण कम होने के साथ ही इसी तरह की लापरवाही सामने आई थी और कोरोना की दूसरी लहर ने अपना रौद्र रूप दिखाकर अधिकांश लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। अब कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट के बीच लोगों की इस तरह से लापरवाही आफत का सबब बन सकती है। तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और कोरोना से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। तभी कोरोना की तीसरी लहर में भी कोरोना से जीत हासिल की जा सकती है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रेवाड़ी में कोरोना खात्मे के लिए अनुष्ठान कर आहुति दी गई। राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम रेवाड़ी में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज ने 1 जून को बूढ़ा देव मंदिर में कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए गायत्री यज्ञ अनुष्ठान कर पूर्ण आहुति दी।
इसके साथ ही रोग मुक्त गांव के लिए संकट मोचक श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री राम और माता गायत्री की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और हर घर से टीका लगाने की अपील की गई। शोभा यात्रा बूढ़ा देव मंदिर से शुरू होकर गांव के विभिन्न गलियों चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस बूढ़ा देव मंदिर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा के लिए सुसज्जित रथ को तैयार किया गया था और रथ में भगवान श्री राम और माता गायत्री को विराजित किया गया था। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री नंदूराम साहू, समाजसेवी जेठूराम सिन्हा, अनिल कौशिक, पार्षद गोमेंद्र नेताम, पूर्व पार्षद मुकेश ध्रुव, ईश्वर बैगा, भगीरथी विश्वकर्मा, भानु प्रताप साहू, सुरेंद्र मंडावी, भूपेंद्र कौशिक, सूर्यकांत श्रीवास, राकेश खापर्डे, मुन्ना खापर्डे, दीनदयाल साहू, कुंजय साहू, तोरण साहू, गौतम साहू, सालिकराम साहू, नूतन साहू, राजपूत जी, तेजमाला देशमुख, जमुना देवी साहू, पूर्णिमा साहू सहित ग्रामवासी पूरे उत्साह से शामिल हुए। अवधेश यादव, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।